बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी आज की सुबह यानी कि अभी पूरी सुबह भी नहीं हुई है तो हमारे घर के बाहर अच्छा खासा शोर व हंगामा था। खिड़की से झांका तो पता चला कि सुबह सुबह जो है वो पूरी रोड जो है वो खोद खाद के बराबर कर दी गई है। मैं और हुसैन जो है वो सुबह सुबह जो है वो ताका झाकी करते रहे और चेक करते रहे कि भाई काम किस तरह से हो रहा है और कितना लंबा काम है। और साथ साथ मुझे हंसी आती रही कि देखें ज़रा कि जब आपके पास करने को ज़्यादा कुछ ना हो तो इतनी मामूली चीज़ें भी कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं ना, कि हम बस इस बात पर डिस्कशन करते रहे कि कौन ट्रक चला रहा है, कौन सी आंटी क्रेन चला रही हैं। और यहाँ पे जी ख़वातीन भी बड़ी बड़ी क्रेन्स चलाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई ख़ातून ड्राइवर होगी किसी क्रेन की या किसी एक्सकवेटर की, लेकिन यहाँ पे औरतें हर तरह का काम करती हैं। और यहाँ पे जी मैं और हुसैन आराम से बैठ के जो है वो मज़ेदार किस्म की ड्राइंग कर रहे हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ ज़रूर किया करें। इससे आपकी उनके साथ जो है वो काफ़ी अच्छी सी कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, प्लस आपको बहुत सारी मज़े मज़े की बातें भी पता चलती हैं। याद रखें कि चाहे आप बच्चों को गैजेट्स में इन्वॉल्व कर भी दें और अच्छी तरह से जो है वो वहाँ पे इंजॉय करें, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी हमारी ही है कि हमने बच्चों की तरबियत करनी है और उन पे नज़र रखनी है और कोशिश करना है कि उनको अच्छी से अच्छी बातें जो हैं वो सिखा सकें। तो जी अब यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी पानी डालने के लिए और यहाँ पे बड़ी सी मक्खी थी जो उड़ रही थी। और मुझे इसको देख देख के घबराहट हो रही थी कि कभी अपना इरादा बदलेगी और मेरी तरफ जो है चल पड़ेगी। मगर देख लीजिए भाई वो अपने काम में ही लगी रही। और इस तरह की तमाम चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक ज़िम्मेदारी लगाई हुई है, एक काम लगाया हुआ है और उसको दिल जमई से और मुस्तकिल मिजाजी से अपना वो काम करना चाहिए। हम इंसान ही हैं जो कंप्लेन करने लग जाते हैं कि थक गए हैं, काम नहीं करना चाहते। लेकिन आप बाकी सब चीज़ों को देखें, गुलहरी है तो वो सर्दी के आने से पहले पहले इतनी दौड़ भाग करेगी कि बस किसी तरह से फूड जो है वो स्टॉक में कर ले। इसी तरह से ये हैं, आप देख लीजिए कि किस तरह से वो एक फूल से दूसरे फूल पे लगी हुई है और अपना काम पूरा कर रही है। उसको नहीं डर लग रहा कि मैं उसके ऊपर पानी डाल दूँगी और उसके पर जो है वो गीले हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ कि देखिए ये वाला पौधा जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अब सीज़न एंड हो रहा है, इसका टाइम भी नहीं है कि इस पे फूल आए, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि इस पे भी फूल आने शुरू हो गए हैं। मेरी तरफ से ये पौधा बिल्कुल डेड था। तो इससे ये सबक मिलता है कि जब आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं किसी चीज़ से, तब भी उसके अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला कोई हिकमत पोशीदा करके रखे होते हैं कि वो आपको उस वक्त नहीं समझ आती। तो इसलिए मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है। हमेशा पुरुमीद रहा करें और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत खुश होने की कोशिश किया करें। जिस तरह से मैं इस वाज़ को देख के बहुत खुश हुई, जब मैं किचन में आई तो इतना खूबसूरत वाज़ रखा हुआ था, उसमें इतना प्यारा फ्लावर अरेंजमेंट था। ये मेरा बेटा लेकर आया था। एक रात पहले वो कहीं फंड रेजिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उन सबको ये दिया गया था, तो ये अपनी अम्मा के लिए लेकर आ गए और अम्मा तो बस सुपर एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा अभी के अभी जो है वो इसको सजाया जाए और इसके अंदर पानी डाल के खूबसूरत सा कैंडल जला के रखा जाए। तो बस जी हमने कैंडल जलाया और इसको बहुत अच्छी सी जगह पे सामने प्लेस कर दिया। और सारा दिन जब जब मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ती रही, पता नहीं क्यों मुझे एक अंदर से बहुत अच्छी सी खुशी महसूस होती रही। तो अगर आप गौर से देखें तो कितनी मामूली चीज़ है, एक शीशे का बोल है और उसके अंदर थोड़े से फूल डले हुए। तो बस जी खुश होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, बड़ी चीज़ें तो किस्मत से, मेहनत से, आराम से मिलती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें तो ज़िंदगी के सफ़र में हर रोज़ आती रहती हैं। तो इन्हें ज़रूर इन्जॉय किया करें, वरना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जी यहाँ पे बन रही है हमारी चाय और चाय के साथ जो है वो मैं बनाऊँगी फ्रोज़न पिज़्ज़ा, जो मैंने रमज़ान की रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर किया था, बनाना और पैक करके फ्रीज़र में स्टोर करना।
अगर आप में से किसी ने अभी तक ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। और आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि जब फ्रीज़ कर देते हैं तो फिर दोबारा से कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिए कि उसमें फ्रीज़ करने का तरीका आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रख दिया था रात में, और सुबह में ये अच्छा खासा डीफ्रॉस्ट हो गया है। इसको मैंने खोल लिया है और इसको मैं अवन में भी बेक कर सकती हूँ, लेकिन आज मैं इसको बेक कर रही हूँ एयर फ्रायर में। तो बस जी, एयर फ्रायर में मैंने 325 टेम्परेचर रखा था और इसको मैंने रख दिया था। 8 से 9 मिनट के अंदर बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया था। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें बना के अपने फ्रीज़र में रखेंगे तो आपके लिए चाय के टाइम पे कोई चीज़ बाहर से लाने का कोई जवाज़ नहीं होगा। बच्चों को लंच में देने के लिए कोई चीज़ बाहर से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। और इस तरह की जो छोटी छोटी चुटपुट खाने की क्रेविंग है वो घर में ही पूरी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बाहर ना जाएं, बाहर खाना ना खाएं, बिल्कुल जाना चाहिए। वंस इन अ वाइल आप जाएं, खाएं पिएं, लेकिन फिर इन्वेस्ट करें किसी एक अच्छे प्रॉपर डिनर में, जो अच्छी सी जगह पे जाके आप बहुत लेविश सा डिनर कर सकें, ठीक है ना। और बाकी सारे टाइम पे इन सब चीज़ों में बचत कीजिए। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम वो लोग हैं जो हर वीकेंड पे खाना नहीं पकाते थे और 2 दिन सिर्फ डाइन आउट करते थे, और हम आपको ये बता रहे हैं कि नहीं भाई, अब घर में खाना पकाइए, क्योंकि इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और जेब भी थोड़ी खाली होने से बचती है। यहाँ पर हम निकल चुके हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि हमारा अर्ली डिनर करने का प्लान है। नेक्स्ट डे वर्किंग था, तो हम चाह रहे थे कि जल्द से जल्द खाएं और वापस आएं। और एज़ यूजुअल हम खाना खाने के लिए दूसरे शहर ही जा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि आने जाने का टाइम भी तो लगता है। तो जब तक मैं ड्राइव करती हूँ आप आसपास के खूबसूरत नज़ारे देखें, और साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो आपके मज़ेदार किस्म के मैसेजेस हैं। अमूमन मैसेजेस का जवाब जो है मैं वहीं पर दे देती हूँ, लेकिन कुछ मैसेजेस का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो में देना चाहिए। तो मुझे एक मैसेज आया था कि आपको घूमते देख के या एंजॉय करते देख के हमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हम जो है वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो पीछे से बैक बाइटिंग करेंगे। ये देखें शान का ट्रक, जहाँ भी आप रहते हैं आपके शान मसाले आपके साथ साथ हैं, है ना। तो जी वापस अपनी बात की तरफ जाते हैं। तो देखिए, लोगों के ऊपर जो है ना वो किसी का कंट्रोल नहीं है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। आप दूसरों के बारे में बात मत कीजिए। और अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ज़रूर ऐसे लोग तलाश कीजिए। जब आप थोड़ा सा मिलते हैं, बरतते हैं, तो ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कि किससे आप मिल सकते हैं और किससे नहीं मिल सकते। तो जो लोग आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं उनके साथ ताल्लुक़ात रखें। और अच्छे दोस्त जो है ना, वो अगर कुछ भी हों, चंद भी हों, तो भी बहुत होते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है, और बाज़ औक़ात बहुत बड़ा ग्रुप होता है लेकिन उसमें दोस्त बहुत कम होते हैं। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल करें, उससे दुआ करें कि वो आपको ऐसे दोस्त और अहबाब अता फ़रमाए जो आपकी दीन और दुनिया के लिए बेहतर है। तो जो कोई ऐसा मसला है उसको हल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उससे फ़रार हो जाएं, क्योंकि आपको अपने बच्चों को सोशल स्किल डेवलप करने में भी हेल्प करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क से बाहर रहते हैं तो बच्चों को घरों में बंद करके रखें। उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, लोगों से मिलना बरतना सिखाएं। ये भी ज़िंदगी की बहुत बड़ी स्किल होती है। और जी, हम पहुंच गए हैं अपने फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। यानी कि हम जब से आए हैं कनाडा, हम यहाँ पर बहुत आते हैं। बल्कि यहाँ पे जो कुछ ख़वातीन काम करती हैं वो तो हमें अब शक्ल से पहचानने लगी हैं। जब भी हम जाते हैं दूर से ही हमें स्माइल्स देती हैं, तो अच्छा लगता है तो वो कहीं और की, किसी और मुल्क की, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई अपनी पहचान वाली खातून है। तो देख लीजिए, रिश्ते तो ऐसे डेवलप होते हैं कि सिर्फ आँखों आँखों का रिश्ता होता है, फेमिलियर फेस का रिश्ता होता है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बहुत पक्की वाली दोस्ती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्की वाली दोस्तियाँ जब आप पक्की उम्र में पहुंच जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल से होती हैं। बस सोशल स्किल्स डेवलप कीजिए और अपना जो है वो एक सर्कल बना लीजिए जिसमें आप आराम से जो है वो उठ बैठ सकें। बस इतना ही काफ़ी है। और मुझे एक और मज़ेदार किस्म का मैसेज आया था कि वो वीडियो बनाना चाहती हैं या व्लॉग स्टार्ट करना चाहती हैं। तो देखिए जी, अगर आपके पास एक कैमरा है तो आप प्रॉपर लाइटिंग का इंतज़ाम करें। अगर लाइटिंग नहीं है तो खिड़की के सामने अपने जो भी काम आप करना चाहती हैं या जिस तरह का भी व्लॉग बनाना चाहती हैं
बस अच्छी प्रॉपर रोशनी में जो है वो उसको रिकॉर्ड करें और उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। और जी यहाँ पर आ गए हमारे गर्मा गर्म मोमोज़। और मोमोज़ जो है ना वो मेरे बच्चों ने ऑर्डर किए थे और उनको मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो मोमो खाते हुए ऐसा लगता है कि बस आपने इनको फ्राई करना था और फिर आपने इन्हें स्टीम कर दिया, बस इतनी सी बात है। वैसे तो फ्राइड मोमोज़ भी मिलते हैं और मोमोज़ बड़े पॉपुलर हैं आजकल, लोग बहुत शौक से खाते हैं। मैं बल्कि सोच रही थी कि एक दफ़ा मोमो जो है वो घर में भी ट्राई किया जाए, और अगर अच्छा बना तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि डिस्क्रिप्शन कहाँ देखना होता है, तो देखिए जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही जहाँ पे टाइटल लिखा है वहाँ पे मोर भी लिखा हुआ है। मोर पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको सारे लिंक और रेसिपीज़ मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना शुरू किया। एक्चुअली मैं उन दोनों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे तो फिर मैं हूँ एक्टिव, टिकटॉक पे तो खैर मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल आप लोगों की खातिर कोशिश करूँगी कि थोड़े से हाथ पैर ज़रा ज़्यादा मार सकूँ ताकि वहाँ पे भी हम लोग अच्छी सी गपशप कर सकें। खाना बहुत मज़ेदार था, उसी वक्त फ़्रेश बनकर आया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चूँकि ये एक फेयरवेल डिनर था तो हम चाहते थे कि ये बहुत अच्छा हो और हमारे मेहमान जो है वो अच्छी यादों के साथ जाएं और अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से हमें दोबारा उनसे मिलवाए। तो बस जी ये वाला जो डिनर है वो बड़े अच्छे तरीके से अंजाम पहुंचा और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और ज़ाहिर है आपकी अपनी फैमिली हो, आप बैठ के बातें करते हैं, अच्छी कंपनी होती है, अपने बच्चों को देख के कौन खुश नहीं होता। तो बस जी यहाँ पे जो है वो हमारा डिनर ऑलमोस्ट फिनिश होने लगा था और बस सबके सब जो है वो वैसे भी ज़रा ज़्यादा जल्दी में ही थे, जल्दी पहुँच गए थे तो जल्दी वापसी भी चाहिए थी क्योंकि अगले दिन जो है वो वर्किंग था। तो बस जी हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और यहाँ पे हम सब एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं और उसके बाद जो है वो हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ और हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। अब वापसी में जो है वो बच्चों ने कहा कि हमारी डिज़र्ट तो रह गई, हमें खानी है आइसक्रीम। लेकिन मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे 9:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है और वीकेंड पे जो है वो शाम को 5 बजे सब दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि शॉपकीपर्स का भी तो वीकेंड है तो वो घर जाके एंजॉय करें, और हमारे मुल्क में ऑपोजिट होता है कि वीकेंड पे जो है वो रात को 2-2 3-3 बजे तक जो है वो सारा कुछ खुला रहता है। तो बहरहाल हमारे बहुत दौड़ लगाने के बावजूद बाय द टाइम हम आइसक्रीम पार्लर पे पहुँचे तो 9:30 बज चुके थे और वो बंद हो गया था। तो बस ये अपना सा मुँह लेके रह गए और बग़ैर मीठा खाए घर आ गए। हमने कहा चलो रास्ते में मीठी मीठी सी बातें करते हैं और इसी से जो है वो मीठे की कमी पूरी कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।